रवीन जी इटकेलवार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत। क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस मजबूत करने के लिए ऐसे कर्मठ नेता लोग उपस्थित हुए हैं जिनके नाम से वैसे मेरे प्रभाव में दादा थोड़ा पीछे अपोजिट लड़ने वाले त्रिवेदी ताई, वर्मा बेदी जी, उदासा ताई, सरोज मिश्रा जी, अंजू सिंह ताई, रेखा यादव ताई, माननीय रमेश पंसारा, राजेंद्र जैन, माननीय प्रकाश रेड्डी, माननीय सुरेश बच्ची बेटे, जय नागा पांडे जी, माननीय प्रशांत पवार, माननीय जानराम बस्ती जी, शैलेंद्र तिवारी, सावरकर ताई, वर्षा शामपुरे और खास करके जो हमारे साथी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे आप सभी के चहीते और ऊर्जावान रविनीश पांडे जी, योगेश न्यायकोट जी, मोहन गुरुकर जी, माननीय द्वारका साहू जी, माननीय सुरेश मिश्रा और आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों मेरे युवा साथियों, अभी आज इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में माननीय रविनीश जी ने इस इलाके की बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इसी तरह माननीय बेटे जी ने भी जो उनके अनुभव है, जो यहाँ के लोगों की सवाल है, समस्याएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी। स्मार्ट सिटी का यहाँ पर बड़े पैमाने पर कहा गया। मोदी जी की सरकार आई तब से स्मार्ट सिटी किसी ने, हमने तो पहले कभी सुना नहीं था कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी दुनिया देखी है, लेकिन हमें कहीं भी स्मार्ट सिटी क्या है ऐसा कहीं सुनने नहीं मिला। चलो खैर, स्मार्ट सिटी की शुरुआत हुई हमारे देश में। अब ये हमारा जो इलाका है, जैसे पांडे जी ने कहा, यहाँ सामान्य लोगों की बस्तियां हैं। ये कोई बहुत बड़ा कोई नया एक इलाका नहीं है। अरे स्मार्ट सिटी को बनाना हो, नए शहर का आप निर्माण करिए। नागपुर शहर जो है, इसमें सामान्य लोगों को जो परेशानी है रोड रस्तों की, यातायात की, उसको दुरुस्त करने का काम करिए। मगर जबरदस्त एक अपना कोई साध्य, कोई काम को पूरा करने की वजह से आप सामान्य लोगों की कठिनाइयों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सामान्य लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। तो ये कोई स्मार्ट सिटी किसी को मान्य नहीं होने वाली है, किसी को पसंद आने वाली है। आज नागपुर में, जैसे आपने यहाँ कहा कि करीब इस पूर्व नागपुर में ही छत्तीसगढ़ी समाज बहुत बड़े पैमाने पर, करीब लाख भर यहाँ पर नागरिक यहाँ रहते हैं। अपने अपना घर छोड़कर कौन जाता है? जब रोजी रोटी की समस्या होती है, रोजगार की समस्या होती है,
तो आदमी अपना घर अपना सुबह छोड़कर दूसरी जगह पहुंचता है अपनी पेट पानी के लिए। और ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के बजाय उन पर अन्याय किया जाता है तो निश्चित ये बात को हम सब लोगों ने मिलकर उजागर करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा पेटे जी को, बाबा जी को कि उन्होंने आपके साथ इस संघर्ष में हमेशा साथ देने का काम किया और ये वक्त की जरूरत है। आज हमारे देश में नागपुर शहर में आज ज्यादा करके सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। इनकी समस्याओं को प्राधान्य देने के बजाय अगर उनके ऊपर अन्याय करने का काम, अत्याचार रोकने का काम करते हुए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे इन दोनों नगर सेवकों के साथ साथ हम सब लोग आपके साथ इस लड़ाई में खड़े रहेंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। आपने अपने सभी कार्यकर्ता मित्रगणों के साथ राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। शिवसेना में अब तक आपका कार्यकाल था, अब राष्ट्रवादी में क्या है? समाज कारण हम लोग पहले भी कर रहे हैं, समाज सेवा ही कर रहे हैं। ये भी हमारा घर है, दूसरे के एक घर से दूसरे घर में आए हैं। उस घर में भी हमको स्नेह मिला, प्रेम मिला, यहाँ भी हमको बहुत स्नेह मिल रहा है। आज के दिन जो हम लोगों ने प्रवेश लिया, आज हमारे सभी घर के ही सदस्य हैं, सभी हमारे भाई लोग हैं, हमारी माताएं बहनें साथ में जिन लोगों ने प्रवेश लिया। राष्ट्रवादी पार्टी माननीय शरद पवार जी के उसमें बनी हुई है, उन्होंने बनाया है। उनका एक ध्येय धोरण है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही ये पार्टी चलती है और कार्य को लेकर के जितना एग्रेसिवता हो, जितना तत्परता हो, वो राष्ट्रवादी में दिखता, वो कहीं दिखता नहीं है। जो एक बार ये लोग बोलते हैं वो करते हैं। उसी ध्येय धोरण को देखते हुए मैं इस घर में आया हूँ और यहाँ मुझे भरपूर स्नेह मिला है। आगे भी मैं लोगों की जिस प्रकार से पहले सेवा कर रहा था, उसी प्रकार से आगे डबल जोश के साथ सेवा करूँगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। पूरे महाराष्ट्र के मुकाबले नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब आप आगे हैं, आपने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने प्रवेश लिया है। अब किस तरह से देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस को नागपुर में? अपना एक ही ध्येय है। पूर्व नागपुर में अपना जिस प्रकार से हमने शिवसेना को बढ़ाया था, उसी प्रकार से आगे हम राष्ट्रवादी को एक नंबर की पार्टी ला करके यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे सभी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, अपने पेठे जी जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, आभाताई यहाँ हमारी महासचिव हैं, और प्रफुल्ल जी पटेल जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रवेश लिया, माननीय अनिल जी देशमुख साहब के नेतृत्व में लिया। उनके मार्गदर्शन में पूर्व नागपुर में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी आगे बढ़ती है। हमारा घर घर में कार्यकर्ता लाना है, घर घर से जोड़ना है लोगों को, आम जनता का कार्य करना है और लोगों के मन में एक घर बनाना है कि देखिए राष्ट्रवादी के लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। और राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। उसी लिए हम लोग मिलकर के इस पार्टी में आए और आगे आप देखिएगा महानगर पालिका का चुनाव में ही समझ में आ जाएगा कि पूर्व नागपुर में कितने नगर सेवक यहाँ पर हम लोग चुन करके लाते हैं। हमारी माताएं बहनें हमारे साथ मिल करके कार्य कर रही हैं और निश्चित ही मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्व नागपुर में कम से कम 9 से 10 का हमारा टारगेट रहेगा नगर सेवकों का, और विधानसभा में पूर्व नागपुर का आमदार आना चाहिए राष्ट्रवादी का। ये हमारा ध्येय धोरण है, ये हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। पूर्व नागपुर से आमदार राष्ट्रवादी का लाना है, यही हमारा संकल्प है आज के। वर्षा जी सामने हमारे बीच में उपस्थित हुई है। यहाँ के प्रमुख से माजी मंत्री रमेश चंद्र जी बाग उपस्थित हो चुके हैं एवं नीरज राजेंद्र जी जैन भी उपस्थित हो चुके हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे नेता माजी मंत्री माननीय सांसद प्रफुल्ल पटेल साहब, माजी मंत्री रमेश जी बाग, माजी आमदार राजेंद्र जी जैन, प्रकाश जी गद्दी, और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय दिनेश्वर जी पेटे,
माननीय नगर सेविका स्वाभाविक पांडे, प्रशांत जी पवार, जानबाजी बस्ते, लक्ष्मीकांत सावरकर, परिचय शामपुरे, बाकी उपस्थित बड़ी तादाद में उपस्थित यहाँ की सभी हमारी महिला बहनें, उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित जिनका यहाँ पे प्रवेश होने जा रहा है, माननीय रविंद्र जी पांडे, गुरुपत बिंदु महाराज, मोहन जी गुरुपत, छत्तीसगढ़ समाज के नेता माननीय योगेश जी नायकोर, सुब्रत मिश्रा और उनके सभी सहयोगी, उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में यहाँ पे प्रवेश करने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे शहर के नेता माननीय दुलेश्वर जी बैठे, इनके ऊपर शहर की जिम्मेवारी है और जिस प्रकार की यहाँ पे आपने पूर्ण नागपुर की समस्या हमारे भाई साहब ने बताई, इस समस्या की जानकारी माननीय दुलेश्वर जी बैठे को है, हमारी बहन आभाजी पांडे को है। तो ये जो भी यहाँ पे कुंभार समाज की जो तकलीफें है या बाकी समाज की जो तकलीफ है, या स्मार्ट सिटी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आने जा रहा है उसके लिए काफी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि यहाँ की जो भी तकलीफें हमारे दुलेश्वर जी बैठे हैं, हमारे आभाभाई पांडे या डीजे प्रस्तुत यहाँ पे प्रवेश हुआ है, उनके जरिए से आप हमें बताइए। महानगर पालिका की जो प्रॉब्लम है उसके लिए दुलेश्वर बैठे और आभाभाई पांडे वहां का देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट की जो भी तकलीफें है उसके लिए आप अलग से हमें निवेदन दीजिए। आपकी उनकी साथ में बैठक, हमारा जो शासकीय रवि भवन है, वो शासकीय रवि भवन है, वहां पे उसकी बैठक में लगा के और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको वहां पे बुला के आपके रूबरू जो भी आपकी तकलीफ है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके लिए हमारा सभी का सहयोग रहेगा। ये बात की यहाँ पे आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस प्रकार की बात यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं देती, करके राष्ट्रवादी कांग्रेस के हम सभी आपके सहकारी, सभी सहयोगी आपको इस काम में मदद करेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप सब आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। आपके जरिए से राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत इस इलाके में पूरा नागपुर में बढ़ेगी। आज नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र है और इस 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, बीजेपी चुनाव लड़ती है, शिवसेना चुनाव लड़ती है, राष्ट्रवादी को अभी तक यहाँ से विधानसभा की उम्मीदवारी यहाँ पे दे दी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, हमारे पक्ष के नेता माननीय जयेंद्र पाटिल, अजीत दादा पवार, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद पवार साहब, इनके साथ में जो बीच में चर्चा हुई, वो चर्चा में तय हुआ है कि इस बार जब भी चुनाव आएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद विधानसभा का, आमदार की एमएलए का जब भी चुनाव आएगा उस टाइम राष्ट्रवादी कांग्रेस को कम से कम आधी तो भी सीट मिलना चाहिए, कम से कम नहीं आधी तो कम से कम 2 तो ही जगह यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा और जो भी ये